Assalamu alaikum. Today we are going to discuss again subject verb agreement, sentence correction. ठीक है, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स हम कर रहे थे। आज फिर उसी का हम चौथा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम रूल 21 से स्टार्ट कर लेंगे। इससे पहले भी हमने ऑलमोस्ट 20 रूल्स वी हैव डिस्कस्ड, आप उनको देख लीजिए तो आपके सेंटेंस करेक्शन के हवाले से और बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। दिस आर रियली इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स। तो आज के हम देखेंगे ईच अदर के हवाले से। फर्स्ट ये सेंटेंस देख लीजिए, ऑल दी 40 बॉयज़ डिवाइडेड द स्वीट्स अमोंग ईच अदर। अब इसमें क्या है, ये सेंटेंस करेक्ट है? इज़ दिस सेंटेंस करेक्ट? तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों? ईच अदर इज़ यूज फॉर टू पर्सन। रिमेंबर इट, ईच अदर हम यूज़ करेंगे फॉर टू पर्सनस, ठीक है, जब दो बंदों की बात होंगे, ठीक है। वन अनदर हम यूज़ करेंगे मोर देन टू पर्सन। तो यहाँ पे क्या आ गया? ईच अदर यूज़ किया, अमोंग ईच अदर। ऑल 40 बॉयज़ डिवाइडेड द स्वीट्स अमोंग ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे ईच अदर का यूज़ हम क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं, जो कि इनकरेक्ट है। हम ईच अदर यूज़ करेंगे टू पर्सन, वन अनदर यूज़ करेंगे हम मोर देन टू पर्सन। तो यहाँ पे आना चाहिए क्या? ऑल दी 40 बॉयज़ डिवाइडेड स्वीट्स अमोंग वन अनदर, ठीक है। तो ये इसके करेक्ट होंगे। देन उसके बाद एक और क्वेश्चन, रूल 22, इसमें देख लीजिए, द बॉयज क्वेरल्ड विथ वन अनदर। तो ये सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है। बॉयज़ की बात की है, द टू बॉयज़, ठीक है, वन अनदर। तो यहाँ पे क्या आएगा? द टू बॉयज़ क्वेरल ईच अदर। जब दो की बात करेंगे तो ईच अदर, और दो से ज़्यादा होगा तो क्या होंगे? वन अनदर के यूज़ करेंगे। उसके बाद द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़ ऑलवेज इन द नॉमिनेटिव केस। अब देख लीजिए, बशीर इज़ टॉलर देन मी, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। वाई? रीज़न क्या है? जिस भी सब्जेक्ट जो भी होगा, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का जो भी सब्जेक्ट होगा वो हमेशा नॉमिनेटिव केस होगा। प्रोनाउन के पॉसेसिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है और नॉमिनेटिव केस होता है। तो नॉमिनेटिव केस हम तब यूज़ करेंगे जब वो एज ए सब्जेक्ट होगा, ठीक है। एज ए एडजेक्टिव होंगे तो हम पोसेसिव की यूज़ करेंगे, और एज ए ऑब्जेक्ट होंगे तो हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। तो रिमेंबर इट, नॉमिनेटिव केस का यूज़ करेंगे जब क्या हो? द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है, वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस होगा। द बशीर इज टॉलर देन मी, इट इज़ एन इनकरेक्ट सेंटेंस। सो व्हाट द करेक्ट सेंटेंस? बशीर इज टॉलर देन आई, ठीक है, ओके, क्योंकि ये क्या है? सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस होगी। रशीद वर्क्स हार्डर देन हिम, तो क्या होगा? रशीद वर्क्स हार्डर देन ही, ठीक है। ये भी आप याद रख लीजिए। यह जब आप पढ़ेंगे केसेस, ठीक है, प्रोनाउन के केसेस पढ़ेंगे, इसमें आपको डिटेल से मिल जाएंगे। देन द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस। जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। हु डू यू लाइक, ठीक है, यहाँ ये क्या होगा? हुम डू यू लाइक, जो ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। तो ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। हु इज टॉकिंग टू यू, हु इज टॉकिंग टू, तो यहाँ पे क्या होगा? हुम इज टॉकिंग टू। तो जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा, वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस होगा। तो रिमेंबर इट, इसको आपने याद रखना है। फिर अपोस्ट्रोफी एस की बात करें तो इसके हवाले से भी बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस इज़ यूज्ड विथ टू आर मोर पोसेसिव नाउन। एक या एक से ज़्यादा पोसेसिव नाउन होगा, उनके साथ हम यूज़ करते हैं अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। ये यूजुअली का, की, के सेंस में यूज़ करता है। हैव यू रेड गालिब एंड इकबाल पोइट्री? दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं किया। इसका मतलब ये क्या होगा? हैव यू रेड गालिब पढ़ लिया, और इकबाल की पोइट्री और गालिब की भी पोइट्री,
तो यहाँ पे भी अपोस्ट्रॉफी एस मिस है। तो क्या होगा, हैव यू रेड गालिब्स एन इकबाल पोइट्री, तो ये करेक्ट होंगे। अच्छा, ये चीज़ के बाद पोसेसिव केस ऑफ ए पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन होगा, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के साथ पोसेसिव केस नहीं आता है। फॉर एग्जांपल यूअर्स अफेक्शनेटली, तो ये इनकरेक्ट है। तो हाउ इट वुड बी करेक्ट, यूअर्स अफेक्शनेटली, देखो अपोस्ट्रोफी एस को यहाँ से क्या किया, ओमिट कर लिया। तो रिमेंबर इट, पर्सनल प्रोनाउन के साथ वी डू नॉट यूज पोसेसिव केस। पोसेसिव केसेस में हम पर्सनल प्रोनाउन के साथ वी डू नॉट यूज अपोस्ट्रोफी एस। ठीक हो गए। अच्छा, देन सर्टेन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, बेजान चीज़ें जिसे हम कहते हैं, वेन पर्सनिफाइड, जब उसको पर्सनिफाई करते हैं, आर यूज इन ए मैस्कुलिन जेंडर, तो कुछ को हम एज ए मैस्कुलिन लेते हैं, कुछ को हम एज ए फेमिनिन लेते हैं। यानी ये सेंटेंस में क्या कहना चाह रहे हैं, जो भी बेजान चीज़ होगा उसको हम ट्रीट करें एज ए पर्सन, ठीक है। इसे एक टर्म है पर्सनिफिकेशन, ठीक है, जो कि लिटरेरी टर्म है। जो बेजान चीज़ों को जानदार की, इंसानों की खुसूसियात दे, तो उसको कहते हैं पर्सनिफिकेशन, ठीक है। लाइक दैट, ए अंधेरा मुंह तेरा काला हो गया। अंधेरा तो क्या एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, लेकिन मुंह तेरा काला हो गया यानी उसको ऐसे पर्सन की क्वालिटी दे दी, उसका फेस है, मुंह है, कुछ ऐसा बना लिया। तो इसी तरह महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। अब महंगाई में तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक पर्सन की क्वालिटी दे दिए, तो उस टाइप की क्वालिटी को कहते हैं पर्सनिफिकेशन, ठीक है। जब बेजान चीज़ों को, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन क्वालिटी देंगे तो वो पर्सनिफिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल टाइम हैज़ विंग्स, ठीक है, टाइम्स की यूजुअली विंग्स तो नहीं होते, ऑफ इट्स ऑन, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो क्या होगा, टाइम हैज़ विंग्स ऑफ हिज ऑन। देखो रिमेंबर दैट मैस्कुलिन जेंडर हम तब कंसिडर करते जब वो ऑब्जेक्ट वायलेंट या स्ट्रेंथ, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट वायलेंट हो, स्ट्रेंथफुल हो, तो हम उसको कहते हैं, पर्सनिफाई करते हैं ऐसे मैस्कुलिन, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट, आप नीचे हम पढ़ेंगे, सर्टेन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट वन पर्सनिफाइड आर यूज इन फेमाइन जेंडर, उसको फेमिनिन जेंडर कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ ब्यूटी से रिलेटेड हो या पीस से रिलेटेड हो, ठीक है, वायलेंट ना हो, तो उसको हम पर्सनिफाई करते हैं एज ए फेमिनिन। फॉर एग्जांपल नेचर हैज़ ए ब्यूटी ऑफ इट्स ऑन, तो ये इनकरेक्ट है। नेचर हैज़ ए ब्यूटी ऑफ हर ऑन, तो कुछ ऐसे हैं पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट जो कि मैस्कुलिन है और कुछ फेमिनिन है। तो वो डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट वायलेंट है या नहीं है। अगर वो वायलेंट लगे तो आप उसको मैस्कुलिन कंसिडर करते हैं, और नॉन वायलेंट लगे, ठीक है, अट्रैक्टिव लगे, ब्यूटी लगे, तो वो जेंटल लगे, तो उसको फेमिनिन कंसिडर करते हैं। और कुछ फिक्स्ड है, फॉर एग्जांपल ट्रेन, ठीक है, ट्रेन के लिए यूजुअली शी का यूज़ करता है। सो कुछ फिक्स है, लेकिन कुछ ऐसे रूल में हम करते हैं। इसी तरह सम नोन्स हैव द सेम फॉर्म ऑफ बोथ नंबर्स, डियर, शीप, आइस, पाइस, डजन, स्वाइन, फैथम, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका नंबर दोनों एक जैसा होगा, डजन एक्स ऑफ 200 रुपीज़, आई हैव बॉट 10 डजन्स एक्स ऑफ 200 रुपीज़, आई हैव बॉट 10 डजन, ठीक है, डजन्स नहीं होगा क्योंकि डियर का पुल्लर भी डियर है, शीप का शीप, ठीक है, इसी तरह डजन का, सिवाइन का, फैथम का, तो इसका नंबर सिंगुलर पुल्लर दोनों सेम है। आई सा सम डियर्स एंड शीप्स इन द फील्ड, ये इनकरेक्ट है। तो क्या होगा, आई सा सम डियर एंड शीप इन द फील्ड, तो ये करेक्ट होंगे। इसी तरह सम नॉन आर यूज्ड ओनली इन द पुल्लर फॉर्म, पुल्लर, ठीक है, कुछ नॉन पुल्लर ही है, आर्म्स हो गए, एशिस हो गए, एसिड्स हो गए, बाउल्स हो गए, केटल हो गए, एम्बर्स हो गए, ओट्स, मेजल्स, थैंक्स, वेक्चुअल्स, ओट्स एट्सेट्रा। द केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये इनकरेक्ट है क्योंकि केटल्स नहीं,
इसके पुलर ही है, तो क्या होगा, द केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह सम नोन आर पुलर इन फॉर्म बट सिंगुलर इन केस। कुछ नॉन पुलर है, दिखने में पुलर लगते हैं लेकिन बट सिंगुलर इन यूज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल न्यूज़ हो गए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स। ठीक है, दिखने में ये पुलर होते हैं लेकिन ये है सिंगुलर। आई विल न्यूज़ सेपरेट फास्ट, आई विल न्यूज़ सेपरेट्स फास्ट, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। पॉलिटिक्स आर ए फिशी गेम, पॉलिटिक्स इज ए फिशी गेम। ठीक हो गए, ये चंद चीज़ें आपने याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम रूल पढ़ेंगे आगे 30 से अबव। ठीक है, इसमें हम इंशाल्लाह वी विल कवर ऑलमोस्ट 185। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन कर लेंगे और इसमें रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे। ये सेंटेंस करेक्ट कैसे हो गए, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल ट्राई टू डिस्कस इट। होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहे होंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।